फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 11 जून से 17 जून की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 10 जून आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात करेंगे और क्लाउड्स की बात करेंगे। 3 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है, दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में बना हुआ है, और जो तीसरा सिस्टम बना हुआ है वो राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर बना हुआ है। यहां पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन ये सर्कुलेशन अभी थोड़ा सा कमजोर है। कल तक ये और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। जोरदार बारिश की गतिविधियां हमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। कल हमें भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज की बात करें तो आज भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। तमाम क्षेत्रों में बारिश का इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देने वाला है। लेकिन आज रात और कल सुबह की बात करें तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन पूरा कवर होने वाला है। जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आज रात और कल सुबह दिखाई देगी। लेकिन कल शाम की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों का हाल देखें, क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा दिखाई दे रहा है। यहां पर भी लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी राज्यों में भी मौसम हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सिस्टम बना हुआ है बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में, ये जब घूमेगा तो बंगाल की खाड़ी का मौसम अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा, और ये जो सिस्टम बना हुआ है इसी मौसम को अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से मौसम हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो उत्तरी पूर्वी राज्य है यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ये हल्के लेवल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कल तक ये जोरदार बारिश देता हुआ दिखाई देगा। हालांकि राजस्थान के मध्य क्षेत्रों तक बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज हमें हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई देंगे। उतनी बारिश हमें राजस्थान पर दिखाई नहीं देगी, लेकिन कल ये बारिश हमें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी ब्रीफ करेंगे। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी आप हल्के बादल देख सकते हैं। ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी राज्य, पूर्वी राज्य, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मानसून की बात करें, देखिए कल मानसून ने थोड़ी सी प्रोग्रेस जरूर की है, लेकिन पूर्वी राज्यों में ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पश्चिमी राज्यों में ये आगे नहीं बढ़ा है। सिक्किम से लेके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों को ये कवर कर चुका है। जल्दी ये पूर्वी राज्यों में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मॉडल हमें अच्छी बारिश दिखा रहा है। हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। बिहार के क्षेत्रों में भी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, लेकिन पश्चिमी राज्यों में उतनी बारिश हमें नहीं दिखा रहा है। मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है यहां पर बारिश हमें लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर मानसून पहुंच चुका है। कर्नाटका के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि तेलंगाना का जो पूरा रीजन रहेगा ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश के ज्यादातर रीजनों पर हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर बहुत ही कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हल्की बारिश हमें कुछ एक स्थानों पर दिखाई दे सकती है। केरला के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल कर्नाटका और गोवा की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। यहां पर भी भारी बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, मध्य महाराष्ट्र का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन रहेगा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। जलगांव, मालेगांव के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। लेकिन जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास का क्षेत्र है यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन उतनी ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमने पिछले दिनों देखी थी। मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। और विदर्भ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर बारिश के संकेत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां पर मॉडल ने पूरा रीजन हमें क्लियर दिखाया है। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जो मध्य रीजन था पूर्वी मध्य प्रदेश का, यहां पर हमें जोर
जोरदार बारिश दिखाई दे रही थी। आज भी कुछ उसी तरीके का परिदृश्य कुछ एक क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। ज्यादातर क्षेत्रों में आज हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चूंकि मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है तो अचानक से कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा और दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही कम हमें क्लाउड्स दिखाई देंगे। अचानक से एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या रिमझिम देखने को मिले तो मिल सकती है, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी गुजरात है, इसका जो कोस्टल रीजन रहेगा, बैरावल, जूनागढ़ के आसपास का और ये जो जामनगर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पूर्वी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं, बूंदे गिर सकती हैं। और जो सौराष्ट्र एंड कच्छ का कोस्टल रीजन है, यहां पर भी एक दो स्थानों पर बूंदे गिर सकती हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राजस्थान में आज हमें उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो राजस्थान का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हल्के बादलों का प्रभाव हमें उत्तरी और मध्य रीजन तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य रीजन पर उतनी बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं देंगे। हालांकि ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, अलवर से लेके भरतपुर, बारी और धौलपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। देखिए ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी सभी स्थानों पर बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन कल ये बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। हालांकि मध्य क्षेत्रों की बात करें, अगर ये बादल थोड़े से दक्षिणवर्ती होते हैं तो मध्य क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं और एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकते हैं, लेकिन कल संकेत थोड़े से ज्यादा हमें दिखाई देने वाले हैं। अन्य क्षेत्र हमें क्लियर दिखाई देंगे। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब के क्षेत्रों में आज हमें उतनी बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि मॉडल हमें यहां पर बारिश तो दिखा रहा है, लेकिन ये बारिश हमें धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देगी। रात से क्लाउड्स यहां और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कल और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र कल सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। लेकिन आज की बात करें तो जो पंजाब का मध्य और दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी बहुत ही कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हरियाणा के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी संभावना बनी हुई है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल, कैथल, जींद, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कल भी हम देख रहे थे कि तमाम क्षेत्रों में यहां अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। आज भी यहां पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो नूह, पलवल और ये जो पूरा भिवाड़ी के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि मॉडल हमें यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर मॉडल थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखा रहा है, यहां पर थोड़ा सा समय लगेगा। आज हमें उतनी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। कल ये बारिश हमें जोरदार जरूर दिखाई देने वाली है। यहां पर भी रात के बाद में इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन रहेगा, मेरठ, बुलंदशहर के आसपास का, फिरोजाबाद के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ का रीजन रहेगा, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी का रीजन रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। रात और सुबह के टाइम में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अलर्ट रहे, यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहां पर तेज आंधी तूफान के साथ में ये बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, यहां पर भी संभावना बनी हुई है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर के आसपास का, लखनऊ, कानपुर और अन्य क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो शाजापुर, सिंधौली, सीतापुर के आसपास का रीजन रहेगा, कन्नौज के आसपास का रीजन रहेगा, उन्नाव के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यानी कि जो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये इसकी जद में रहेगा। जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, बिहार का जो मध्य और उत्तरी क्षेत्र रहेगा, ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल,
पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन ऐसा हमें रात और सुबह के टाइम में दिखाई देने वाला है। आज दिन की बात करें तो यहां पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रात के बाद में यह बारिश हमें जोरदार दिखाई देगी और कल सुबह के टाइम में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं बिहार का, यह हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मानसून पहुंच चुका है। जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने क्लियर दिखाया है, यहां पर भी मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल के आसपास का, यहां पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे आगे की जो बेल्ट रहेगी, पूर्वी बेल्ट, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कोलकाता, दीघा, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, झारखंड का मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि अब तक हमें पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन अब हमें थोड़ी बहुत बारिश के संकेत पश्चिमी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहे हैं। गढ़वा, पलामू, गुमला, सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों में, रांची, खुंटी के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी और जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी एक दो स्थानों पर, ये जो देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद के आसपास का रीजन है, यहां पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में अगर बादल पहुंचते हैं और हल्की बारिश देते हैं तो दे सकते हैं, मौसम का प्रभाव बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है और कुछ एक क्षेत्र सिर्फ बादल ही देखेंगे। लेकिन जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी से लेके ब्रह्मपुर, कामाख्या नगर और ये जो कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में कल भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आज हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें तो उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, मध्य, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 12 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में ही जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए 13 तारीख की बात करें, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी क्षेत्र, मध्य, दक्षिणी, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 14 तारीख की बात करें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देगी। और जो महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए 15 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, मध्य क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में उतना इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 16 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें जोरदार दिखाई देगी। दक्षिण से बारिश हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 17 तारीख की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो दक्षिणी राज्य है, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी राज्य में क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।